नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी अड्डा 26 पर। ये हमारी सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हमने आर्टिकल्स के बारे में कुछ पॉइंट्स क्लियर किए थे। आज उसी टॉपिक को लेकर आज हम आगे बढ़ेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो आर्टिकल्स के बारे में है। पिछली क्लास में हमने जो कुछ पॉइंट्स पढ़े थे उनको थोड़ी शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने आर्टिकल्स के टाइप्स के बारे में जाना था। तो आर्टिकल्स जो हैं दो टाइप के होते हैं। एक तो इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा जो है डेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट आर्टिकल्स के इंक्लूड ए और एन है, आते हैं ए और एन। और जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसके अंतर्गत द आता है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स में यहाँ रिवाइज कर लेते हैं कि ए और एन का यूज़ कहाँ होता है। जो हमारा पहला पॉइंट हमने जाना था कि ए और एन का यूज़ हमेशा वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट पर डिपेंड होता है। मेन फैक्टर यही है कि हम जब ए और एन का यूज़ करेंगे तो हमें ये देखना है कि जो हमारा वर्ड है वो वॉवेल्स या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। दूसरा जो पॉइंट्स बनता है हमारा कि जो कि ये मेजर पॉइंट है कि हमेशा ए और एन का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तो तीसरा पॉइंट है हमारा, हमेशा ए और एन का यूज़ हमें देखना है कि जब भी ए और एन का यूज़ करें तो ये ज़रूर देख लें कि जो हमारे नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में तो नहीं है। प्लूरल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने अपनी पिछली क्लास के कुछ पॉइंट्स रिवाइज किए। बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक की ओर। जो हम आज पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में। तो डेफिनेट आर्टिकल्स होते क्या हैं यहाँ पे? डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, पॉइंट वाइज हम समझेंगे कि जो दा का यूज़ है वो किन किन चीज़ों में हम लोग कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो जो दा का यूज़ पहला पॉइंट बनेगा, फर्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ द। किसी एक पर्टिकुलर थिंग या पर्सन के लिए। दूसरा जो पॉइंट हमारा बनेगा, प्री प्लान्ड या पूर्व निर्धारित व्यक्ति, पूर्व निर्धारित वस्तु के लिए भी कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है, किसी
निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए इसका यूज हो सकता है, इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ 3 पॉइंट्स थे जिनको हम एक बार एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझ लेंगे। तो किसी पहले पॉइंट्स की ओर चलते हैं, किसी एक पर्टिकुलर थिंग पर्सन के लिए। तो जैसे एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं कि बबीता bought a sari. The sari was very costly. मतलब बबीता एक साड़ी लाई जो कि बहुत ज़्यादा महंगी थी। इसमें एक हम पर्टिकुलर थिंग के लिए की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे मतलब जो साड़ी लाई है बबीता वो महंगी है, तो इसमें हमने जो नाउन है जो साड़ी वो महंगी है, इसलिए इसके पहले हम दा का यूज़ करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल्स बताता हूँ मैं आप सभी को। तो दा का यूज और हमेशा किसी सी के लिए, सी के नाम के पहले, माउंटेन पीक्स के लिए, माउंटेन पीक्स के लिए, आइसलैंड्स के लिए, रिवर्स के लिए, किसी यूनिक पर्सन और थिंग को इंडिकेट करने के लिए भी कर सकते हैं, लिए भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो दा का यूज है हम सी के लिए, माउंटेन्स के लिए, आइसलैंड्स हैं जो छोटे छोटे उनके लिए कर सकते हैं, और किसी यूनिक पर्सन या यूनिक थिंग के लिए भी कर सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल्स के थ्रू जान लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है सी, द। एग्जाम्पल्स के तौर पर जैसे कि द हिंद महासागर, माउंटेन्स के लिए द हिमालयास, आइसलैंड्स के लिए देख लेते हैं द अंडमान एंड निकोबार,
रिवर्स के लिए जान लेते हैं। जब हम कोई रिवर्स का नाम लिखते हैं तो उसके पहले हमेशा दा का यूज होता है। द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, और अगर हम जब किसी यूनिक पर्सन और थिंग को इंडिकेट करते हैं तब भी हम दा का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स के लिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि जब हम द यूनिवर्स, द अर्थ, द मार्स एटसेट्रा, मतलब यूनिक थिंग से कहने का मतलब ये है जो चीज़ अपने आप में यूनिक है, उसके जैसा और उसके अलावा कोई नहीं है उसके जैसा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे कुछ आज के एग्जाम्पल्स। आशा करता हूँ कि आपको एग्जाम्पल्स समझ में आए हो और वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी और आप किन किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं। आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।